दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है जहां कुछ लोग सीमा बीमार नाम की एक लड़की को घोड़ा गाड़ी में पटक कर कहीं ले जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि उसे हॉस्पिटल में लाया गया जो किसी बीमारी के शिकंजे में आसमान से गिरी खजूर पर अटकी वाली स्थिति में थी। दरअसल उसे हाइस्टेरिया नाम की बीमारी है जिसे ठीक करने और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसकी माँ ने ही कहा था उन लोगों से जिस बीमारी से वो जूझ रही थी। उस बीमारी में इंसान मल्टी फंक्शनल इन अ मिनट बन जाता है, बोले तो हंसना रोना गाना सब एक साथ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जॉनी सिल्वर घुंडी खड़काता हुआ सीधे अंदर आ जाता है सीमा बीमार का इलाज करने के लिए। डॉक्टर जॉनी उसे कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज तो करूंगा मगर किसी भी प्रकार की दवाइयां या इंजेक्शन नहीं दूंगा और हम दिन में सिर्फ 1 घंटा तुम्हारे भूतकाल में घटित घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिससे हमें तुम्हारी बीमारी को ठीक करने में मदद मिलेगी। ये बोलने के बाद डॉक्टर जॉनी सीमा के पीछे जाकर बैठ जाते हैं और सवाल पूछने लगते हैं जिस सवाल जवाब में हमें पता चलता है कि उसकी ऐसी हालत की इकलौते जिम्मेदार उसके डैड हैं जो सीमा और उसके भाई बहनों को बचपन में परेशान किया करते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर जॉनी सिल्वर को उसके घर पर उसकी पत्नी मॉली के साथ देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। फिर एक दिन जॉनी मॉली की कंडीशन चेक कर रहा होता है तो वो अपने साथ सीमा बीमार को भी रखता है जहां उसे पता चलता है कि सीमा की तबीयत ठीक हो जाने पर वो एक अच्छी फिजिशियन बन सकती है। फिर अगले दिन वो सीमा को उसके पास्ट में घटित घटनाओं के बारे में पूछता है जिसमें वो पूछता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें सबसे पहले कब मारा था, जिस पर सीमा उसे बताती है कि जब मैं 4 साल की थी और एक दिन छोटा भीम देख रही थी टीवी पर, तब मेरे हाथ से 10 दर्जन प्लेटें टूटकर चकनाचूर हो गई जिससे बौखलाकर मेरे डैड मुझे कमरे में ले गए और पीछे से मारने लगे जिसमें मुझे दर्द तो बहुत हो रहा था पर मजा भी आ रहा था। मुझे ये तो पता था कि ये बहुत बुरी चीज है पर मैं करती भी क्या। मुझे अपने डैड का पीछे से मारना बहुत अच्छा लगता था और जब भी मेरे डैड मुझे कमरे में जाने बोलते थे मैं बिना कोई सवाल किए चुपचाप अंदर चली जाती थी। अब सीमा की यह बात सुनकर डॉक्टर जॉनी समझ जाता है कि इसी इंसिडेंट से सीमा इस बीमारी की शिकार हुई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर जॉनी अपनी पत्नी मॉली के साथ गधे कम घोड़े गाड़ी से डॉक्टर फ्यूरी से मिलने उसके घर पर जाता है। इसके बाद रात में डिनर के वक्त डॉक्टर जॉनी डॉक्टर फ्यूरी से बात कर रहा था और उसे बताता है कि सीमा की तबीयत अब पहले से अच्छी हो गई है और वो जॉनी के कहने पर मेडिकल स्कूल में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है क्योंकि डॉक्टर जॉनी का मानना था कि सीमा बीमार एक अच्छी डॉक्टर बन सकती है। आगे हमें पता चलता है कि जिस मेथड से जॉनी सिल्वर ने सीमा को ठीक किया था उस मेथड का इनोवेशन डॉक्टर फ्यूरी ने ही किया था और जब डॉक्टर फ्यूरी ने सबको अपनी इस मेथड के बारे में बताया तो सभी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कुछ डॉक्टर्स का तो ये भी मानना था कि ये मेथड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है जिससे मरीज के प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर जॉनी सीमा बीमार से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसने डॉक्टर फ्यूरी से उसके बारे में बात की है और उसे ये बताया है कि आगे जाकर तुम एक अच्छी डॉक्टर बन सकती हो। अब ये सुनकर सीमा को भी अच्छा लगता है क्योंकि वो खुद भी मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन डॉक्टर फ्यूरी लुकस नाम के व्यक्ति को उसका इलाज करवाने के लिए डॉक्टर जॉनी के पास भेज देते हैं। अब लुकस डॉक्टर जॉनी से मिलता है और उसे बताता है कि वो एक साइको का डॉक्टर था पर वो धीरे धीरे लड़कियों का आदी हो गया। उसकी इसी एडिक्शन को छुड़ाने के लिए डॉक्टर फ्यूरी ने उसे डॉक्टर जॉनी के पास भेजा था क्योंकि डॉक्टर जॉनी ने सीमा का ट्रीटमेंट इसी मेथड से ही किया था। अब जॉनी लूकस से बात करता है तो उससे पता चलता है कि लूकस का उसके कई पेशेंट के साथ घनघोर अफेयर चल रहा है। दरअसल लूकस को ये लगता है कि वो ऐसा करके उन्हें ठीक ही नहीं कर रहा बल्कि वो जिंदगी में आगे बढ़ने में उनका साथ भी दे रहा है। इसके बाद जॉनी सिल्वर सीमा से मिलता है तो बातों के दौरान सीमा बीमार उसे किस कर लेती है। अब जॉनी को भी सीमा बहुत पसंद होती है तो वो उसे कुछ नहीं कहता और जब ये बात लूकस को पता चलती है तो लूकस उससे कहता है कि तुम्हें उसे सब कुछ करने की आजादी देनी चाहिए और इसके साथ ही तुम्हें उसके साथ मजदूरी भी करनी चाहिए। लूकस की इस बात को सुनकर जॉनी खिलखिलाकर हंसने लगता है। घर जाकर वो लूकस की बातों पर विचार करता है और सोच रहा होता है कि लूकस अपना इलाज करवाने आया था लेकिन वो खुद ही जॉनी को नई नई चीजें सिखा रहा है। इसके बाद लूकस एक दिन छुपते छिपाते उस हॉस्पिटल से भाग जाता है पर जाने से पहले वो उसके लिए दुनिया भर का ज्ञान का भंडार और एक चिट्ठी दीवार पर चिपका कर जाता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं अपने बाप से तंग आकर यहाँ से भाग रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इसके साथ उसने ये भी लिखा था कि उसे सीमा के साथ पलंग तोड़ मजदूरी भी करनी चाहिए। अब ये पढ़कर जॉनी सिल्वर के अंदर का जॉनी सिंस जाग जाता है और मुंह उठाकर वो सीमा के घर पहुंच जाता है जहाँ वो सीमा के साथ पहली बार मजदूरी करता है और इसके बाद ही दोनों में अफेयर शुरू हो जाता है जिसके बाद इन दोनों के पलंग तोड़ मजदूरी का सिलसिला चलते रहता है। उसी दौरान सीमा
उसे पीछे से कई बार मारने के लिए भी कहती है, जिससे जॉनी को ये समझ में आ गया था कि सीमा की बीमारी अभी भी ठीक नहीं हुई है। इसी दौरान जॉनी डॉक्टर फ्यूरी से मिला करता था और उसे सीमा पर चल रही ट्रीटमेंट की प्रोग्रेस के बारे में बताया करता था। पर डॉक्टर जॉनी ने डॉक्टर फ्यूरी को ये नहीं बताया था कि उसने सीमा बीमारी के साथ मजदूरी की है। इसके बाद जब वो बातें कर रहे होते हैं तब डॉक्टर जॉनी डॉक्टर फ्यूरी को बताता है कि वो जन्मांतर से कभी भी फिजियोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहता था, बल्कि उसे तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी की स्टडी करनी थी। इस बात पर डॉक्टर फ्यूरी उसे मना कर देते हैं, जिस कारण से उन दोनों में बातें होना कम हो जाती है। अब इसके बाद डॉक्टर फ्यूरी डॉक्टर जॉनी से मिलने आते हैं और उसे शहर में फैल रही अफवाहों के बारे में पूछते हैं कि एक लड़की शहर में सभी को लेटर भेज रही है कि जॉनी सिल्वर का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अब ये बात सुनकर जॉनी सिल्वर मना कर देता है कि मेरा किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा। पर जॉनी की फटी जा रही थी कि किसी को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया तो पूरे शहर में वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसके बाद वो सीमा से मिलकर उससे ब्रेकअप कर लेता है, जिसके बाद सीमा को बहुत बुरा लगने लगता है और वो फिर से हाइस्टीरिया बीमारी के पेशेंट की तरह हरकत करने लगती है। फिर जब जॉनी घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी मॉली को भी शहर में फैल रही अफवाहों के बारे में पता चल गया है, जिसमें मॉली को सचमुच में लगता है कि उसका अफेयर किसी लड़की के साथ चल रहा है। जिसके बाद वो जॉनी से कुछ दिनों के लिए बात करना बंद कर देती है। फिर सीमा बीमार डॉक्टर जॉनी के ऑफिस में आती है और उससे बताती है कि लेटर वाली बात मेरी माँ को भी पता चल चुकी है और उसने जॉनी से इस बारे में पूछा तो जॉनी ने उसे मना कर दिया कि सीमा बीमार अब उसकी पेशेंट नहीं है। अब इस बात से सीमा को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो जॉनी ने उसे छोड़ दिया था और वो सबसे झूठ भी बोल रहा था, इसलिए सीमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब सीमा को अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए किसी की मदद की जरूरत थी तो वो डॉक्टर फ्यूरी को लेटर लिखकर मदद करने का कहती है और साथ ही अपने और डॉक्टर जॉनी के बीच के रिलेशन के बारे में बता देती है। अब ये पढ़कर डॉक्टर फ्यूरी जॉनी को लेटर लिखकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा और सीमा का अफेयर चल रहा था, जिस पर जवाब देते हुए डॉक्टर जॉनी कहते सीमा सिर्फ उसकी पेशेंट थी और इसके अलावा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं था। अब डॉक्टर फ्यूरी जॉनी की बात पर यकीन कर लेते हैं। अब डॉक्टर फ्यूरी सीमा को लेटर लिखते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब सीमा उस लेटर को पढ़ रही होती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद सीमा जॉनी के पास आती है जो अपनी पत्नी मॉली के साथ यह शहर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा होता है, जहाँ सीमा उसे कहती है कि तुम्हें हमारे रिलेशन के बारे में डॉक्टर फ्यूरी को बताना होगा, क्योंकि जॉनी उन्हें ये नहीं बताएगा तो डॉक्टर फ्यूरी सीमा की मदद नहीं करेंगे। अब सीमा के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद जॉनी मान जाता है और डॉक्टर फ्यूरी को लेटर लिखकर सब सच बता देता है। फिर जब डॉक्टर फ्यूरी जॉनी का भेजा हुआ लेटर पढ़ते हैं तो सीमा से माफी मांगते हैं और उसे अपने पास बुला लेते हैं। अब कुछ साल बीत जाते हैं जिसमें सीमा जॉनी से मिलने आती है। फिर जब मॉली और सीमा बात कर रही होती हैं तब सीमा उसे बताती है कि उसने एक रशियन आदमी से शादी कर ली है और वो प्रेग्नेंट भी है। और वहाँ मॉली सीमा को बताती है जब से उसने डॉक्टर फ्यूरी से बात करना बंद कर दिया है तो वो डिप्रेशन की गहराइयों में चला गया है, इसलिए मॉली सीमा को एक बार जॉनी से बात करने के लिए कहती है। इसके बाद जब सीमा और जॉनी बात कर रहे होते हैं तभी सीमा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे उसके पेट में उसी का बच्चा है। अब ये सुनकर उसे भी अच्छा लगता है और वो उसे आई लव यू बोलता है। फिर जब सीमा वापस अपने घर जा रही होती है तो वो रोने लगती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।